हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। जैसे नीट 2021 का एग्जाम ओवर हुआ, फाइनली अब नीट 2022 एस्पिरेंट्स नींद से जाग चुके हैं। अभी तक उनको लग रहा था कि सबका ध्यान नीट 2021 प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन नीट 2021 खत्म हो चुका है। अब सबका ध्यान आप सभी पर होने वाला है। अब ऐसा हो रहा है कि सभी नीट 2022 एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं क्या हम नीट की प्रिपरेशन के लिए लेट तो नहीं हो गए। काफी बच्चों ने तो बहुत पहले से ही शुरुआत कर दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं अब मेरी नीट की प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। बहुत खूबसूरत कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। अब रियलाइजेशन हो गया है ना, तो एटलीस्ट अब तो सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि नीट 2022 प्रिपरेशन के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे, किस तरीके से अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को बैलेंस करेंगे। हालांकि मैंने नीट 2022 एस्पिरेंट के लिए 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी 4 महीने पहले अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। उसमें मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि नीट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, कौन से यूट्यूब चैनल्स है जहां पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं कि अक्टूबर से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। जिससे पहले मैं आप सभी से स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं, कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे पूछ रही हूं और आपको खुद से पूछने हैं। पहला, What is the reason for नीट प्रिपरेशन? एक सॉलिड रीजन पता कर लो यार कि तुम्हें नीट की तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि यही वो कारण होगा जो कि तुम्हें बार बार पुश करेगा कि भाई तुझे पढ़ना है। पूरे साल भर में कई बार ऐसा होगा तुम कहोगे छोड़ यार क्या नीट कर रहा हूँ, कुछ और ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन वो कारण तुम्हें बार बार मोटिवेट करेगा कि नहीं यार तुझे पढ़ना है। याद है तूने क्यों स्टार्ट किया था, अब खत्म भी तुझे ही करना है। तो एक रीजन लिखो कि व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम। दूसरी चीज, अपने सिलेबस कंप्लीशन की एक डेडलाइन आप लोग सेट कर लीजिए। आप लोगों ने अभी कितने चैप्टर्स पढ़े हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एक डेडलाइन सेट कर लीजिए कि जनवरी तक मेरा सिलेबस हो जाएगा, मार्च तक मेरा सिलेबस हो जाएगा या अप्रैल तक मेरा सिलेबस हो जाएगा। तीसरी चीज, अपनी वीकनेसेस को पहले ही पहचान लो। मोबाइल फोन एडिक्शन है, सोशल मीडिया पे दिन भर चिपके रहते हो, दोस्तों से खुद को कंपेयर करते रहते हो, टाइम टू टाइम डिमोटिवेट हो जाते हो। क्या क्या वीकनेसेस है उन्हें एक पन्ने पे लिख डालो, क्योंकि वो वीकनेसेस तुम्हें ओवरकम करनी है पूरे प्रेपरेटरी फेज में। तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है बच्चों? फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली चाह रही है कि बच्चा अच्छे से पढ़े, पूरा तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। बायोलॉजी तुम्हारी सुपर स्ट्रांग है, तुम्हें ऐसे लगता है कि मेरे बायो के 360 में से 360 नंबर मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो उसको और स्ट्रांग करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हें खुद पर भरोसा है कि चाहे मेरा नीट का पहला अटेम्प्ट है या फिर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूं, मुझे भरोसा है कि इस साल तो मैं निकाल ही लूंगा एग्जाम। तो इस पूरे साल अक्टूबर से जब आप नीट की तैयारी करना शुरू कर रहे हो, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, क्योंकि वीकनेसेस नीट की तैयारी में कहीं भी काम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट चीज, डिसाइड कर लीजिए कि सेल्फ स्टडी के थ्रू नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर कोचिंग ज्वाइन करनी है, और जितना जल्दी हो सके आप खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर करा दो। एकदम क्लियर हो जाओ कि सेल्फ स्टडी के जरिए मुझे प्रिपरेशन करनी है या फिर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे सेल्फ स्टडी के जरिए प्रिपरेशन करनी है तो यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लो। एनसीईआरटी तो रामबाण है, एनसीईआरटी से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है, रेफरेंस बुक से समझो, रेफरेंस बुक से भी समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब चैनल की मदद लो। खुद को इवैल्यूएट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ। नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए उनके एग्जाम से ठीक 6 महीने पहले मैंने अनअकैडमी पर अपनी फ्री लाइव क्लासेस के जरिए उन लोगों को चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया था। तो आप लोगों के लिए भी मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर करूंगी, जब भी ये चीज स्टार्ट करूंगी आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हो तो एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करते हुए सेल्फ स्टडी करना शुरू कर लो। और लास्ट में आपको लगे कि यार कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेरे सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत सारे क्रैश कोर्सेज बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च होते रहते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके वो डिफिकल्ट टॉपिक्स जो कि आपसे खुद से नहीं बन पाए आप लोग क्रैश कोर्स के दौरान क्लियर कर दो। ठीक है, अगर आप लोगों ने सोची है कोचिंग करनी है तो भाई अभी से डिसाइड कर लो कैसी कोचिंग करने वाले हो, ऑनलाइन अटेंड करने वाले हो या ऑफलाइन अटेंड करने वाले हो। पेरेंट्स से डिस्कस करना है तो वो भी करके देखो, लेकिन जितना जल्दी हो सके डिसीजन लो मेरे बच्चों। ठीक है, अनअकैडमी पर 17 सितंबर तक अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर स्पेशल डिस्काउंट वीक चल रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को अनअकैडमी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इस 10% डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हुए biology@ease कोड यूज करते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के अंदर बच्चों आप लोगों को लाइव क्लासेस के जरिए पढ़ाया जाता है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल करी जाती है, हर लेक्चर से रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी चलती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 12 मंथ्स का या 18 मंथ्स का या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो किसी एक बैच को आप ज्वाइन कर रहे हो। पूरे साल भर में जितने टाइम का भी आपने सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन लिया है उतने टाइम में जितने भी बैचेस अनअकैडमी पर लॉन्च होंगे आप किसी भी बैच में जाकर पढ़ सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। बहुत सारे बैचेस नीट 2022 के लिए लॉन्च हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, तो आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेते हुए इन बैचेस को ज्वाइन करते हुए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ाई भी कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ, एक बार डिटेल में जानिए सब्सक्रिप्शन के बारे में। सही लगे तो कोचिंग लेने का डिसीजन जितना जल्दी हो सके पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो डिसाइड कर लो कि सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करनी है या फिर कोचिंग के जरिए तैयारी करनी है। अब नीट 2022 की प्रिपरेशन करते हुए कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, किसी से भी खुद को कंपेयर मत करो, उसकी जर्नी अलग है, उसका नीट क्रैक करने का रीजन अलग है, उसके घर में उसे कितना सपोर्ट करा जा रहा है वो माहौल ही अलग है, उसके हर कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका अलग है। तो खुद को किसी और से कंपेयर बिल्कुल भी मत करो, हर दिन खुद से बेहतर बनने पर आप लोगों को फोकस करना है। एक हेल्दी डाइट लेनी है बच्चों, और ये हेल्दी डाइट ये पेट वाली डाइट नहीं बोल रही हूं मैं, पेट वाली हेल्दी डाइट तो लेनी है लेकिन माइंड से भी हेल्दी डाइट लेनी है। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से पूरी प्रेपरेटरी फेज में आप लोगों को भरना है, क्योंकि जहां पर नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगेंगे वहां पर प्रेपरेशन ऐसे डगमगाने लगेगी। प्रेपरेशन डगमगा रही है मतलब एग्जाम डे के दिन परफॉर्मेंस डगमगा रही है, एग्जाम डे के दिन परफॉर्मेंस डगमगा रही है यानी कि रैंक डगमगा रहा है और टारगेट कॉलेज से तुम लोग नीचे चले जा रहे हो। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। पूरे प्रेपरेटरी फेज में कई मौके आपको मिलेंगे अपनी लाइफ को थैंकफुल करने के लिए, तो जितना हो सके कंप्लेंट्स पर फोकस मत करना। जो भी लाइफ में अच्छी चीजें होंगी, जितना भी सिलेबस आप कवर कर रहे होंगे उसको अचीवमेंट मानते हुए जितना हो सके ग्रेटफुल फील करना, ठीक है। एंजॉय द प्रेपरेटरी फेज मेरे बच्चों। आप लोग प्लीज अपने सपने को, अपने गोल को सिर्फ नीट 2022 टारगेट स्कोर से मत जोड़ो। ये पूरे जो प्रेपरेटरी फेज होने वाला है ना, इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। सब्जेक्टिव नॉलेज तो आप लोगे भी, लेकिन साथ में आप खुद को भी पहचानोगे कि मैं कितना अच्छे से चीजों को समझ सकता हूं, बिना किसी से कंपेयर करे हुए कितने अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैं कितना ज्यादा फोकस्ड हूं अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल को लेकर मैं कितना ज्यादा सीरियस हूं। और एक और चीज, ये सारी चीजों के अलावा एक और चीज जिस पर आपको ध्यान देना है, आप लोग एक टारगेट स्कोर प्लीज जरूर डिसाइड करें कि आप लोगों को नीट 2022 में कितने नंबर चाहिए। 700 चाहिए, 680 चाहिए, 650 चाहिए, 720 चाहिए। एक टारगेट स्कोर भी रखिएगा, ठीक है। तो रीजन फॉर नीट प्रिपरेशन, डेडलाइन फॉर सिलेबस कंप्लीशन, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, आपका टारगेट स्कोर और कौन सा कॉलेज आप लोग एम कर रहे हो, ये सारी लिस्ट बनाते हुए फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों को खुश खुश फील करवाएगी। आप लोगों को कहेगी यार अब तो पढ़ ले, नीट क्रैक होने के बाद देखो कितनी चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए जितना हो सके खुद को खुश रखते हुए नीट की आपको तैयारी करनी है। अब आते हैं प्रिपरेशन टिप्स की बात। चाहे आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, पहली बार नीट का पेपर दे रहे हैं, या फिर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आप लोग एक मंथली टारगेट सेट करोगे, हर महीने का टारगेट सेट करोगे। इन मंथली टारगेट्स को अचीव करने के लिए वीकली टारगेट्स भी डिसाइड कर लीजिए। आपने बोला हुआ है कि आप लोगों को अक्टूबर के महीने में बायोलॉजी के 10 चैप्टर करने हैं, तो हर एक हफ्ते में आप लोगों को कितने कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, उसका चार्ट आपके पास होना चाहिए। वीकली टारगेट्स को आप लोग डेली टारगेट्स में डिवाइड करोगे कि मंडे को मुझे बायोलॉजी के कितने पेजेस करने हैं, फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस या फिर कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। मेरा पूरा फोकस ये है कि अक्टूबर 2021 से तैयारी करते हुए मार्च 2022 तक आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ताकि अप्रैल तक आपका रिविजन भी पूरा का पूरा हो जाए और हम टारगेट रखेंगे कि मई के महीने में ही आपका नीट 2022 होने वाला है। इन केस किसी वजह से नीट का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होता है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी लेते हुए चलेंगे कि अब मुझे रिवीजन का और ज्यादा मौका मिल गया है। लेकिन आप लोगों का टारगेट ये रहेगा कि मैं अगर अक्टूबर से तैयारी शुरू कर रहा हूं तो मार्च तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी डेडलाइन मार्च मंथ होना चाहिए और अप्रैल में आप लोग कंप्लीट रिवीजन पर फोकस करोगे। मंथली टारगेट्स रखो, मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो, वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में आप लोग डिवाइड करेंगे। मैंने अगस्त मंथ से ही नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए मंथली टारगेट प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए थे। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी कि मैंने जो अगस्त मंथ की टारगेट वीडियो अपलोड करी थी उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। तो वो जो अगस्त मंथ के टारगेट के चैप्टर्स थे बच्चों, वो चैप्टर्स आप लोग 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच कंप्लीट करोगे। मैंने उन बच्चों को भी अगस्त मंथ में 15 डेज का टारगेट दिया था, तो वो 15 डेज का जो टारगेट चैप्टर्स थे वो आप लोग सितंबर खत्म होने से पहले कंप्लीट करोगे, ताकि मैं उन सारे बच्चों को जिनको मैं ऑलरेडी टारगेट्स दे चुकी हूं और आप लोग जो कि अक्टूबर से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उन सभी को मिलकर फिर अक्टूबर के मंथली टारगेट प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चल सके, ठीक है। तो अगस्त मंथ के टारगेट चार्ट को आप लोग
सितंबर 18 से लेकर सितंबर 30 के बीच कंप्लीट करोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बिगिन विद इजी चैप्टर्स। हमेशा चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इजी चैप्टर से शुरुआत करना। जैसे बचपन में सीधे एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स ये नहीं सिखाया गया। पहले ए सिखाया गया लिखना, बी सिखाया गया, सी सिखाया गया, फिर APPLE ऐसे बोलना सिखाया गया। APPLE को एप्पल बोलते हैं ये बोलना सिखाया गया। शुरुआत बुनियाद से करो, बेसिक से करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो स्टार्ट विद इजी चैप्टर्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। अगर आप लोग 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पूरे दिन भर में नीट की तैयारी करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए 5-6 घंटे ना मिल पाए, कम से कम 3 घंटे तो पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 3 आवर्स का नीट प्रिपरेशन का सेल्फ स्टडी का टाइम आप लोग निकालोगे ही निकालोगे। कैसे निकालना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मिनिमम 3 आवर्स तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हो तब तो ऑब्वियसली भाई आप लोग 7-8 घंटे पढ़ोगे, है ना। कंप्लीट ड्रॉपर हो तो 7-8 घंटे, पार्शियल ड्रॉपर हो तो मिनिमम 3 आवर्स तो आप लोग भी निकालोगे। ठीक है जी। प्रिपेयर नोट्स। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से जरूर रीड करना, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। इस बार बायोलॉजी देख लो तुम, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड थी। इतना लल्लू पेपर आया हुआ था बायोलॉजी का, इतना इजी पेपर आया हुआ था। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे 360 और 360 स्कोर करने वाले हैं बायोलॉजी में। तो प्लीज एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो बच्चों, स्पेशली बायोलॉजी। और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर पढ़ते हुए अपने खुद के नोट्स बनाते रहो। क्विक रिविजन नोट्स भी प्रिपेयर करते रहो, लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने के बहुत काम आते हैं। 2 सब्जेक्ट्स पर डे का आपका टारगेट होना चाहिए। किसी दिन ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन कोशिश करो जिस दिन टाइम मिल रहा है कि 2 सब्जेक्ट्स आप लोग कवर करेंगे। बायोफिजिक्स कर ली, किसी दिन बायोकेमिस्ट्री कर ली, किसी दिन केमिस्ट्री फिजिक्स कर ली। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कवर करने का आप लोग टारगेट रखोगे। वीकली रिविजन और इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। मंडे से सैटरडे तक जो भी आपने वीकली टारगेट रखा था वो अचीव करो। संडे को पूरे 6 दिन जो कुछ पढ़ा था उसको रिवाइज करो। अगर पूरे 6 दिन में कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपकी बायोलॉजी के लिए मैंने 7000 से ऊपर क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करे हुए हैं, तो बायोलॉजी की तो तुम फिक्र मत करो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, प्रीवियस 11 ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप लोग वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीकली रिविजन प्लस इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी चीज कहूंगी कि अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे प्रेपरेटरी फेज में कई बार ऐसा होता है हम उल्टा फुल्टा खा लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि अब तो मैं भूख, नींद, चैन, प्यास सब भूल जाऊंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ऐसा नहीं है। माना कि पूरे साल भर आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी है, लेकिन हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं भाई, जान है तो जहां है ना। तो अच्छी नींद लीजिएगा, मिनिमम 6 घंटे की नींद आप लोगों को लेनी ही लेनी है। हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। हेल्दी रूटीन का क्या मतलब है बच्चों? डिसिप्लिन वे में आप लोगों को नीट की तैयारी करनी है। खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ पेट को ही नहीं माइंड को भी हेल्दी डाइट देनी है। अच्छे थॉट से खुद की लाइफ को भरना है, जितना हो सके लाइफ के हर मोमेंट के लिए ग्रेटफुल रहना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे बताएं एक स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है आपकी क्या एक स्ट्रेंथ है जो कि आपकी नीट की प्रिपरेशन में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप लोगों को लगता है कि बायोलॉजी आपकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर आपके कोई टीचर आपकी स्ट्रेंथ है। कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो हर किसी की लाइफ में होती है। हो सकता है आप खुद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मैं मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हूं, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं इस साल नीट क्रैक कर सकता हूं। मेंशन योर वन स्ट्रेंथ जो कि आपको लगता है आपकी नीट की प्रिपरेशन में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उस स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, उस स्ट्रेंथ के लिए शुक्रगुजार होइए और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2022। मेंशन योर वन स्ट्रेंथ दैट यू थिंक इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर नीट 2022 प्रिपरेशन। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द खूब सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराती रहूं। जिस तरीके से मैंने नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्विजेस रखी थी, क्वेश्चन बैंक उनको खूब सारे प्रोवाइड कराए थे, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर प्रिपेयर करूंगी। फिक्र मत करना, मैं आपके पूरे साल भर में साथ रहने वाली हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुद के साथ हैं या फिर नहीं। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी स्ट्रेंथ बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।